ग से शुरू होने वाले चार वस्तु का कोई आश्रय ग्रहण करे तो पुनर्जन्म न विद्यते। नीतिकारों ने बहुत सुंदर कहा है, आप श्लोक पढ़ सकते हैं। गीता गंगा च गायत्री गोविंदो हृदि संस्थित। गाइए गाइए। गीता गंगा च गायत्री गोविंदो हृदि संस्थितः। चतुर्गकार संयोगात् चतुर्गकार संयोगात् पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। सो चतुर्गकार संयोगात, यदि चार ग से शुरू होने वाले का संयोग हो जाए, यदि कोई मनुष्य इन चार ग से शुरू होने वाली वस्तु को या व्यक्ति को अपने जीवन में उतारे, या इन ग से शुरू होने वाले इन चार वस्तु का आश्रय ग्रहण करें, तो क्या कहते हैं? पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। सो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, इस दुखालयी जगत में पुनः वापस नहीं आना चाहते हैं, या सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को पाना चाहते हैं, तो ग से शुरू होने वाले इन चार वस्तु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसी बात हमारे भारत के संतों ने अपने सुभाषितम में कही है। अच्छा, ये चार ग से शुरू होने वाली वस्तु कौन सी है? तो कहते हैं गीता। यदि कोई गीता का आश्रय ग्रहण करे, पुनर्जन्म न विद्यते। फिर दूसरा है गंगा, जो स्वयं भगवान के चरणों से स्पर्श होकर आध्यात्मिक जगत का जल ब्रह्मलोक से होकर इस भौतिक जगत में आया है। उस भागीरथी मां गंगा का कोई आश्रय ग्रहण करें तो पुनर्जन्म न विद्यते। सो गीता जो भगवान के मुख से निकली है, गंगा जो भगवान के चरणों से चली है, और फिर तीसरा कहते हैं गायत्री। यदि कोई गायत्री का आश्रय ग्रहण करे, वैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि, लेकिन इस गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए, इसका पाठ करने के लिए शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, योग्य समय, योग्य आसन, योग्य पात्र चाहिए। परंतु हमारे आचार्यों ने गायत्री मंत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत को स्वीकार किया है। सो श्रीमद् भागवत और गायत्री में कोई अंतर नहीं। आप भागवत पढ़ते हो तो गायत्री मंत्र का फल मिलता है। यद्यपि गायत्री मंत्र में तो गलती हो गई तो अपराध है, उसका रिएक्शन होगा। भागवत में ऐसा कुछ नहीं। सो कोई गीता का आश्रय करें, गंगा का आश्रय करें, या फिर गायत्री या भागवत का आश्रय ग्रहण करें, पुनर्जन्म न विद्यते। और चौथी वस्तु है गोविंदो हृदि संस्थित। गोविंद जो भगवान श्री कृष्ण है, हृदि संस्थित, अपने हृदय में स्थित है।
या फिर गोविंद को कोई अपने हृदय में स्थित कर दे, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन चारों को यदि कोई अपने हृदय में स्थित कर दे तो पुनर्जन्म न विद्यते। सो गीता, गंगा च गायत्री, गोविंदो हृदय संस्थित, चतुर्गकार संयोगात। ये चार जो है ना, ग से शुरू होने वाली वस्तु का संयोग हो जाए, एक वस्तु पर्याप्त है, लेकिन चारों की चारों यदि जीवन में आ जाए तब तो कहना ही क्या। आपकी जानकारी के लिए आचार्यों ने तो बहुत सोच समझ के कहा ना, तो इन चारों को यदि नंबर दिया जाए तो गोविंद का नंबर कौन सा है? ये लास्ट बेंच पर बैठने वाला आदमी है। कृष्ण तो लास्ट बेंच पर, मतलब अंत में है, चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर गायत्री है, दूसरे नंबर पर गंगा, लेकिन प्रथम नंबर पर भगवत गीता। सो तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम श्रीमद् भगवत गीता है। इसका अर्थ क्या होता है? आप गोविंद को मानो लेकिन गीता को न मानो तो आपकी भक्ति अधूरी है। लेकिन एक बार गोविंद को नहीं जानते हो परंतु गीता को मानते हो तो आपकी भक्ति परिपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता गोविंद से भी उत्तम है। भगवान श्री गोविंद, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। सो ये चार बड़े महत्वपूर्ण हैं और चारों में भी श्रीमद् भगवत गीता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत गीता क्या है यदि कोई पूछे, क्योंकि गीता की बड़ी महिमा। भगवत गीता क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध। सो महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो उपदेश ही भगवत गीता नाम से प्रसिद्ध है। भगवत गीता महाभारत में भीष्म पर्व का एक अध्याय, एक अंग है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और उस 18 अध्याय में लगभग 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। अर्जुन के मुख से 85 श्लोक निकले हैं। संजय के द्वारा 40 श्लोक बोले गए और धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक, और वो भी नहीं बोला होता तो अच्छा था। 9 बोले एमा 9 गुण कहवाय। धृतराष्ट्र 1 श्लोक बोले लेकिन उसमें भी समझ में आ गया कि उसका भाव क्या है और इसका क्या होने वाला है। सो कृष्ण 574, अर्जुन 85, संजय 40 श्लोक और धृतराष्ट्र 1 श्लोक। तो आज से लगभग 5560 वर्ष पहले यह गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के रणांगन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में भी की जाती है। यह भी एक शास्त्रों का सब्जेक्ट है। भगवत गीता में उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी सम्मिलित है। भारत की परंपरा के अनुसार गीता का स्थान उपनिषद में है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं, और धर्म सूत्रों में भी रखा गया है। उपनिषद को गाय के समान कहा गया और गीता दूध के समान कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषद की प्रत्येक विद्या भगवत गीता में उपस्थित है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहे थे।
अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहे थे, अर्जुन कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, और उस समय कृष्ण ने इस भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन को अपना कर्तव्य समझ में आया, अर्जुन का मोह दूर हुआ, उनकी शंका दूर हुई, और अर्जुन अपने कर्तव्य में निवृत्त प्रवृत्त हुए, और अर्जुन को सच्चे धर्म और सच्चे ज्ञान से कृष्ण ने अवगत कराया। स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो यह गीता का ज्ञान भारत में हरियाणा स्टेट में, हरियाणा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में भी ये ज्ञान नंदी घोष, भगवान श्री कृष्ण का रथ है और उस रथ का नाम है नंदी घोष। सो कृष्ण ने उस नंदी घोष रथ के ऊपर बैठकर एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन, और संयोग से रविवार का दिन था, आपकी जानकारी के लिए। सो रविवार के दिन एकादशी के समय में लगभग 45 से 48 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गीता का ज्ञान सुनाया। यूं तो यह ज्ञान 48 मिनट में दिया गया, लेकिन सदियों तक, युग युगांतर तक आने वाली मनुष्य पीढ़ी इस भगवत गीता का आश्रय लेकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, अपने वास्तविक कर्तव्यों को समझ सकती हैं, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकती हैं, और सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त हो सकती हैं। भगवत गीता जो तीनों काल में सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। हम सब गोपी गीत सुन रहे हैं। सो गोपी गीत के अंतर्गत हम सुन रहे थे कल, मधुर या गिरा वल्गु वाक्यया। गोपिया कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण आपकी गिरा, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, और आपके मुख से निकलने वाले वाक्य बहुत सुंदर है। सो मधुर या गिरा और वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। कृष्ण के वाणी की 3 महिमा बताई कि वाणी मधुर है, वाणी वल्गु माने सुंदर वाक्य वाली है, और बुध मनोज्ञया बुद्धिमानों को समझ में आए और अबुद्ध लोगों को भी समझ में आए, ऐसी आपकी वाणी है। कृष्ण आपकी वाणी जीवों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करती है, मानो आपकी वाणी संसार के दग्ध तप्त जीवों को एक सांत्वना प्रदान करती है। और उसकी एक झलक मैंने कल आपको कही थी, जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। और यदि दृष्टि की जाए तो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में हम देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मधुर या गिरा वल्गु वाक्यया का प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता में। गीता के इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, हे अर्जुन, माम ही व्यप्राश्रित्य, तुम है ना मेरा आश्रय ग्रहण कर लो, दैट्स इट। वहां जाऊं, यहां जाऊं, ये करूं, वो करूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है अर्जुन। संसार में भूला भटका जीव, रात दिन दुखी दग्ध जीव, माम ही व्यपाश्रित्य यदि मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, फिर वो आदमी कैसा भी क्यों न हो, मानो अर्जुन कहे कि आपका आश्रय लेने वाला पापी हो तो, कृष्ण कहते हैं पापी, अरे पापी छोड़ो, पापियों को पैदा करने वाला जनरेटर, माने सभी पापियों का पापी, सभी पापियों का राजा भी क्यों न हो। कृष्ण दूसरी लाइन में कहते हैं, ये अपि स्यु पाप योनय,
पाप अलग चीज है और पाप की योनि माने जहां से सारे पाप पैदा होते हैं, ये अलग चीज है। तो कितना भी बड़ा पापी, पापों का स्तोत्र भी क्यों न हो, माम व्यपाश्रित्य, अर्जुन वो मेरे आश्रय में आ जाता है, फिर वह स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र भी क्यों न हो, मैं उसे परम गति को प्राप्त करा देता हूं, मैं उसे मेरे धाम वैकुंठ में पहुंचा देता हूं। बताइए, कृष्ण के ये शब्द हम पामर जीवों को कितनी सांत्वना देने वाले हैं। कई बार हमारे मन में होता है ना कि अज्ञान में, अनजाने में हमने कितने पाप किए, हम कितना झूठ बोले, हमने कितना कितना गलत किया, लेकिन कृष्ण कहते हैं पाप छोड़ो, पाप योनयः, पाप जहाँ से शुरू होते हैं, बहुत सारे पाप भी यदि किसी ने किए हो, फिर चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बस केवल मेरा आश्रय ग्रहण कर लेगा तो स यान्ति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। सो ये हैं मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या बुध मनोज्ञया। गोपी गीत और भगवत गीता कनेक्ट होती है यहाँ पर। और भी जो श्लोक हम सब लोग जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान, सभी धर्मों को त्याग कर माम, अब ये श्लोक थोड़ा रसिक व्याख्या यदि की जाए तो आप ऊपर के श्लोक को देखो, कृष्ण क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में पढ़ो आप, इतने मोटे मोटे अक्षर हैं, पढ़ सकते ना, क्या लिखा है, माम एकम शरणम व्रज। अब बताइए कृष्ण ने एकम शब्द क्यों लिखा? एकम शब्द का कोई तात्पर्य नहीं है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार या छंद के अनुसार माम शरणम व्रज, दैट्स इट। वो एकम डालने की क्या जरूरत है? तो एकम शब्द से कृष्ण राधा रानी को याद करते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं माम एकम, अर्जुन मेरी एक ही है। अर्जुन मानो पूछे आपकी एक ही है? एक मानो कौन? मतलब मेरी एक ही प्रिया है, जो मेरी सबसे अधिक प्रिया है। माम एकम, वो है राधा रानी, उस राधा रानी की शरणम ग्रहणम, शरण ग्रहण करो। तो मानो अर्जुन कहे कि वो राधा रानी कहाँ मिलेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो दूसरी लाइन में कृष्ण अंतिम शब्द क्या कहते हैं? माम एकम, वो मेरी एक राधा कहाँ मिलेगी? शरणम व्रज, व्रज वृंदावन में मिलेगी। मतलब ब्रज के रसिक संतों ने भगवत गीता में भी वृंदावन की महिमा, राधा रानी की महिमा, संतों ने कहा कृष्ण भले कुरुक्षेत्र में खड़े हैं लेकिन राधा को नहीं भूले, या फिर ब्रज वृंदावन को नहीं भूले। कुरुक्षेत्र में खड़े रहकर गीता का सार बताते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन राधा रानी की शरण में जाओ, ब्रज वृंदावन की शरण में जाओ, और यदि ऐसा करोगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा और मेरा धाम प्रदान कर दूंगा। और सबसे मधुरिया गिरा कहाँ पर है इस पूरे श्लोक में? मधुरिया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया, वो अंतिम दो शब्द है ना चौथी लाइन में, ये बोलने की क्या जरूरत? लेकिन कृष्ण की ये स्टाइल है, मां शुच, अर्जुन मां शुच, तुम डरो मत, चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, मतलब ये कृष्ण की स्टाइल है कि जब वे बोलते हैं तो उनमें बड़ी सांत्वना, बड़ा प्रेम भरा होता है। सो मां सोचा, अर्जुन डरो मत, तुम चिंता मत करो, जीवन में जो भी हुआ वो सब मेरे हवाले कर दो,
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मेरा धाम वैकुंठ प्रदान कर दूंगा। सो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य इस महीने में हुआ है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का हम सब आश्रय ग्रहण करें, भगवद गीता के सिद्धांतों को समझें, जीवन में उतारे और भागवत का आश्रय लेकर भगवान के प्रेम को प्राप्त करें।